रूस के विपक्षी नेता ने किया बड़ा दावा, 7 अक्टूबर से पहले हो जाएगा पुतिन का कत्ल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर दुनिया भर में अलग अलग तरह के दावे होते रहते हैं। इस बार रूस के पूर्व विपक्षी नेता पोनोमारेव ने दावा किया है कि इस साल 7 अक्टूबर से पहले व्लादिमीर पुतिन का कत्ल कर दिया जाएगा और इस घटना को अंजाम उनका कोई करीबी ही देगा। बता दें कि विपक्ष में पोनोमारेव पुतिन के सख्त विरोधी रहे हैं और उन्होंने अब कहा है कि रूसी राष्ट्रपति किसी भी हालत में अपना 71वां जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। पुतिन के कत्ल की साजिश रची जा रही है और उनकी मौत का जिम्मेदार वही लोग होंगे जो उनके बहुत करीबी हैं। पुतिन की सेहत को लेकर कई बार अमेरिकी मीडिया भी दावा कर चुकी है कि रूसी राष्ट्रपति कैंसर और पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। वो किसी भी वक्त कोमा में जा सकते हैं। हालांकि रूसी सरकार ने हमेशा से ही इन सभी दावों को खारिज किया है। आइए जान लेते हैं कि कौन है ल्या पोनोमारेव जो पुतिन के कत्ल होने का दावा कर रहे हैं। साल 2007 से 2016 तक पोनोमारेव रूस में विपक्ष के नेता रहे। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने हमेशा ही पुतिन की नीतियों का सख्ती से विरोध किया है। उन्हें रूस के सबसे काबिल और जिम्मेदार नेताओं में गिना जाता रहा है। साल 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर उसके एक बड़े हिस्से क्रीमिया पर कब्जा किया तो पोनोमारेव अकेले ऐसे सांसद थे जिन्होंने पुतिन के इस कदम को छोटे देशों का दमन करार कर कड़ा विरोध किया था। इसके बाद से ही पोनोमारेव पुतिन और रूस की सेना की आंखों में खटकने लगे और उन्हें कई बार गिरफ्तार करके महीनों जेलों में रखा गया। साल 2016 में पुतिन की दमनकारी नीतियों से तंग आकर वो यूक्रेन चले गए और बाद में वहीं की नागरिकता हासिल कर ली। पोनोमारेव ने अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को लेकर रूस गलत दावे कर रहा है। यूक्रेन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर रूस का 100% कब्जा हो। रूस को ध्यान में रखना चाहिए कि कीव, खैरसोन और खार्किव में उनकी करारी हार हुई है। इसके अलावा पोनोमारेव ने कहा है कि हाँ, ये बात जरूर है कि पुतिन की पहचान एक ऐसे शख्स के तौर पर रही है जिससे जीत पाना लगभग नामुमकिन ही माना जाता है। यहाँ अब ये भी जानना होगा कि साल 2022 पुतिन और रूस के लिए बहुत खराब साल साबित हुआ है। मैंने पहले भी कहा है और आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि पुतिन अपना अगला जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। पुतिन के साथ मुलाकात को लेकर पोनोमारेव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि नीदरलैंड के द हेग शहर में मैं उनसे मिलूं, लेकिन लगता नहीं है कि अब उनसे मुलाकात हो पाएगी। उनकी करीबी लोग वहां जाने से पहले ही उनका कत्ल कर देंगे। पोनोमारेव का इशारा ये है कि द हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जब पुतिन पर वॉर क्राइम का केस चलेगा और वहां उनकी मुलाकात मुमकिन होगी। बता दें कि पोनोमारेव उन नेताओं में शामिल हैं जो चाहते हैं कि रूस में सही मायनों में लोकतंत्र स्थापित हो और देश में नया लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया जाए। इसके लिए वो पिछले काफी दिनों से कुछ नेताओं से पोलैंड में भी मिले थे। पोनोमारेव ने कहा कि हम चाहते हैं कि खुद पुतिन लोकतंत्र के लिए पहल करे और इसके लिए रूस के कई उदारवादी नेता उनकी मदद को तैयार हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले सत्ता छोड़नी होगी और वेस्टर्न कंट्रीज से बातचीत भी करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो रूस में एक बार फिर खूनी क्रांति होगी। जब से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है तब से ही कई मीडिया में इस तरह के दावे किए गए हैं कि पुतिन कैंसर और पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। अक्टूबर में यूक्रेन के अखबार कीव पोस्ट में एक तस्वीर जारी कर दावा किया था कि पुतिन को लगातार सलाइन ड्रिप लगाई जा रही है और उनके हाथों पर इसके निशान हैं। इसके कुछ दिन बाद पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इस दौरान वो मेज के एक सिरे को थामे नजर आए थे। इस बारे में कहा गया था कि पुतिन को कैंसर का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि पोनोमारेव पुतिन के कत्ल को लेकर ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं। क्या उन्हें मालूम है कि पुतिन का उनके करीबियों में से ही कोई दुश्मन है? क्या ऐसे दावे करके वो रूस की सियासत को कुछ संकेत देना चाह रहे हैं? आपका पोनोमारेव के इस दावे पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।